हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग आ चुके हैं इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में। सॉरी, लास्ट लेक्चर तो ये होगा, कहीं ना कहीं एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग इसके न्यूमेरिकल को देखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे बोर्ड के एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल भी पूछा जाए तो उसको हम डील कर सके। और कहीं ना कहीं आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बता दें, एक बार बोर्ड के एग्जाम में 6 मार्क्स में, मतलब कि 6 मार्क्स में 6 नंबर में आपका क्या बोलते हैं इसको, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आया था। आप जा करके चेक कर लीजिएगा साइंस का सिलेबस क्या है। साइंस का सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो साइंस के सिलेबस में आपको बताया गया है। तो 6 मार्क्स में आता है और 6 मार्क्स में पूछ लिया गया था डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला, इसलिए न्यूमेरिकल का लास्ट लेक्चर आएगा। और ये आपका मान लीजिए तो इस थ्योरी वाले लेक्चर का लास्ट लेक्चर है, वो आपका क्वेश्चन आंसर का रहेगा। ठीक है, अगर उसको आप समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं 5 नंबर हो, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, और आगे लाइफ में अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव के रूप में कंपटीशन में जब आप बैठिएगा तो वहां पर आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि कंपटीशन तो यहीं से तैयार होता है। क्लास 6 के बाद तो सब कंपटीशन ही है, इसलिए मेहनत बहुत अच्छे ढंग से कीजिए। ठीक है, लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो। ठीक है, इसलिए एक कहावत भी है, रखोसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। वो मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी, उसे मिलने का मजा भी आएगा। हौसला रखिए, धैर्य पैशन बना के, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस लेक्चर में आपको लास्ट लेक्चर है, इसमें आपको इससे पहले के लेक्चर में आपको बता दिया गया है दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, ये सब बता चुका, मतलब बता दिया गया है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपसारी किरण पुंज, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होता है, प्रदीप्त अप्रदीप्त, सारा बता दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्या, जो किस दर्पण में कहां पर वस्तु को रखे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक है, तो जिसको बाहर से रचित किया जाता है आप सभी को पता है, अवतल कहते हैं, पीछे वाले लेक्चर में आपको बताया गया था। और जिसको अंदर से रंगा जाता है या रचित किया या कलर किया जाता है, सब एक ही है, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बात आपको बताते हैं, यू से होता है अपना वस्तु की दूरी, यू से होता है वस्तु, वी से होता है अपना प्रतिबिंब, और एफ से आपका क्या होगा, फोकस। एफ से क्या होता है, फोकस। यहाँ पर जो पी दिख रहा है, पी को बोलते हैं हम लोग ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव। एफ से फोकस, सी से बोलते हैं इसको केंद्र, बोलते हैं सेंटर, केंद्र। ठीक है, ये रहा आपका। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर वस्तु की स्थिति ध्रुव पर हो, यानी पी से पोल, पोल मतलब ध्रुव। सबसे पहले किस दर्पण में देख रहे हैं, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण को बाहर से रचित करके बनाया जाता है। ठीक है, अगर अवतल दर्पण में अगर हम वस्तु को यहाँ पर ध्रुव पर, यू को कहां पर रख दे, ध्रुव पर, वस्तु यू से होता है वस्तु, आपको लिख दिया वहां पर, अगर ध्रुव पर रख दे वस्तु को, तो उसका जो प्रतिबिंब का जो स्थिति होगा कहां पर होगा, ध्रुव पर ही होगा, यहीं पर होगा। ठीक है, वास्तविक होगा कि आभासी, तो ये आपका हो जाएगा आभासी। उल्टा होगा कि सीधा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, सीधा हो जाएगा और बराबर बनेगा। बोर्ड में आपको क्वेश्चन पूछेगा, अगर किसी वस्तु को ध्रुव पर रखा जाता है तो उसका स्थिति प्रकृति सब बताइए। तो क्या, अगर ध्रुव पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव पर, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, इस ढंग से बताना है। और आपको अगर याद नहीं ना होता है, इसे समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तो इसके लास्ट में एक पेज आएगा, उस पेज पर अच्छे ढंग से लिख चुके हैं हम, और उस पर से आप नोट कर लीजिएगा, फिर उसको पढ़िएगा तो आपको बहुत ही आसान, जिस ढंग से हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, क्या पूछेगा, क्या जवाब देना है, उस ढंग से लिख दिए, आपको एक लाइन में याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्या कहता है, अगर वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच, यानी पी तथा एफ के बीच, ये आपका हो गया क्या, ध्रुव, पी से पोल, यहाँ पर हो गया फोकस, इस दोनों के अगर बीच में वस्तु को डाला जाए तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनता है। ये दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। ठीक है, अगर पर क्या है,
ध्रुव तथा फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। समझ गए? अब देखिए अगला कहता है अगर वस्तु की स्थिति फोकस पर हो, अगर वस्तु को अगर हम यहाँ फोकस पर रख दे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर, इधर अनंत होता है। ठीक है, सी के बाद क्या आता है? अनंत। सी के बाद क्या आएगा? अनंत। अनंत पर इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए? और अनंत पर बनेगा, कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा होगा। वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा। इधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा अनंत की ओर वो सब वास्तविक और उल्टा होता है, और दर्पण के पीछे जितना बनता है वो सब क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। आभासी को हम लोग काल्पनिक बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगर, और ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अगर अवतल दर्पण में यदि वस्तु को अगर फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अगर अनंत पर अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब बनता है तो उसका वस्तु कहाँ पर रहेगा? फोकस पर। ऐसे क्वेश्चन पूछता है फोकस पर है तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? अनंत पर। याद रखिएगा, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर ऐसे चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। अगला देखिए, अगर फोकस तथा सेंटर के बीच में रखा जाए, अगर हम फोकस और सेंटर के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं, यू को, यू से वस्तु तो रखते हैं तो सी तथा अनंत के बीच बनेगा। ये सी हो गया, ये आपका अनंत हो गया। इसके बीच में क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, भी बनेगा आपका। ठीक है, अनंत के बीच कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अगर इधर बन रहा है तो वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। स्वाभाविक है, आपको पहले ही बता दिए। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हम वस्तु को सेंटर पर रखते हैं, कहां पर रखते हैं? केंद्र पर। अगर हम वस्तु को अगर केंद्र पर रखते हैं, कहां पर रखते हैं? केंद्र पर। ध्यान से देखते चलिएगा, अगर केंद्र पर अगर हम यू को डाल देते हैं, केंद्र पर अगर डालते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो केंद्र पर बनेगा, सीए पर बनेगा। ठीक है, कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बराबर होगा। यहाँ पर रहने वाला सब वास्तविक, उल्टा और बराबर होगा। वास्तविक उल्टा तो फिक्स रहता है, बस उसका आकार डिसाइड नहीं रहता है। यहाँ पर क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण में यदि वस्तु को सेंटर तथा अनंत के बीच रखा जाए, सेंटर और अनंत के बीच में आप यू को डालेंगे, सेंटर और अनंत के बीच में आप क्या करेंगे? वस्तु को डालेंगे। तो जब वस्तु को डालते हैं तो सी तथा अनंत के बीच इसका प्रतिबिंब बनेगा। सेंटर और अनंत के बीच डालते हैं तो सेंटर और अनंत के बीच डालेंगे तो सेंटर तथा अनंत के बीच, एक मिनट, सेंटर और अनंत के बीच में डालेंगे तो सेंटर तथा फोकस होगा यहाँ पर। ठीक है, सेंटर तथा फोकस के बीच, फोकस, ठीक है, सेंटर तथा फोकस के बीच वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। वास्तविक, उल्टा और छोटा जब बीच में आ जाएगा तो छोटा। ठीक है, तो हम इसके और इसके बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होगा आप सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा। वास्तविक उल्टा तो बनेगा क्योंकि दर्पण से पीछे ही। अगला क्या कहता है? अवतल दर्पण में यदि वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कहां पर रखते हैं? यहां पर अगर हम यू को डाल देते हैं अनंत के पास तो इसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा, अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। देखिए कितना गलत लिखा हुआ है, फोकस रखा जाए तो कहां पर बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा बनेगा। अनंत पर वस्तु रखेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा बनेगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए, ये था आपका अवतल दर्पण की कहानी। अब थोड़ा सा उत्तल दर्पण से भी मिल लेते हैं। उत्तल दर्पण का क्या कहना है? देखिए, उत्तल दर्पण में यदि वस्तु को ध्रुव पर रखा जाए, कहां पर? पोल पर। पोल मतलब होता है ध्रुव, ये रहा पोल आपका। ठीक है, अगर ध्रुव पर अगर वस्तु को रखा जाए तो ध्रुव पर ही आभासी, सीधा और बराबर होगा। जैसे इसमें था वैसे ही सेम सेम। याद करने में बहुत मजा आएगा। बस नेक्स्ट स्लाइड, जो लास्ट वाला स्लाइड है उसको बस पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ध्रुव पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव पर आभासी, सीधा और बराबर बनेगा। आई होप समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्या है? ध्रुव तथा अनंत के बीच। अब ध्रुव हो गया ये आपका और अनंत हो गया आपका इधर। इसके बीच में अगर हम रख देते हैं वस्तु को तो दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। देखिए, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा और फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। ठीक है, तो दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी, सीधा और छोटा बनेगा।
ठीक है। अब देखिए आगे, अगर अनंत पर रखा जाए किसी वस्तु को, अगर यहाँ पर U को रख देते हैं उत्तल दर्पण में, अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ पर भी बनेगा? भी से प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। लेकिन कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, ये था आपका क्या, कहाँ पर रखने से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका लेक्चर। इसमें एक और क्वेश्चन बोला जाता है, कौन सा दर्पण है जिसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो अवतल दर्पण एक एकलौता ऐसा दर्पण है जिसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, बड़ा छोटा बड़ा सभी प्रकार के, आभासी वास्तविक उल्टा सब। देख लीजिए यहाँ पर, सीधा उल्टा बड़ा बराबर बहुत छोटा बहुत बड़ा बराबर छोटा बहुत छोटा, बहुत बड़ा बनता है बहुत छोटा बनता है, बराबर बनता है बड़ा भी बनता है छोटा भी बनता है। तो सभी प्रकार के प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होते हैं? अवतल दर्पण से। कई बार बोर्ड इस पर डायरेक्ट निशाना साधा है और आप लोग को समझना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके फॉर्मूला को देख लेते हैं। फॉर्मूला को देखने से पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या, देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला को देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं सीन प्रॉपर्टी को। अगर इसी को आप अगर अच्छे ढंग से समझिएगा, फिर आपसे न्यूमेरिकल नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व होगा। ठीक है, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा देर का वीडियो आप लोग के लिए भी थोड़ा सा हो जाता है डिफिकल्ट। फिर देखिए समझते हैं क्या, आवर्धन। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा आवर्धन क्या है, तो आप आराम से बता सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर जो सूत्र होता है, m बराबर h+h या m बराबर -v/u। दो प्रकार के सूत्र होता है आवर्धन के लिए, h+h और माइनस एक और होता है, सॉरी m बराबर h+h और m बराबर -v/u। ऐसा क्यों आपको बता दे। देखिए इल मतलब क्या होता है, बीमार, और सिक मतलब भी क्या होता है, बीमार। SIC के सिक, सिक मींस बीमार, ILL इल मतलब बीमार। आप सभी को पता है एक ही अर्थ का दो दो मीनिंग होता है, समझ गए। वैसे ही जिस मतलब सिचुएशन देख करके देखा मतलब बताया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े होंगे तो लाभ बराबर एक सूत्र अलग होता है, और लाभ बराबर एक ये भी सूत्र होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। और एक और होता है लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टे में क्रय मूल होता है ना, ऐसा समझे होंगे। तो वैसे ही जो जैसा सिचुएशन वैसा रिएक्शन, जैसा स्थिति वैसा काम, समझ रहे हैं ना। तो अगर आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दिया रहेगा तो आप h' वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। और हाँ, अगर वस्तु के दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दिया रहे तो आप -v/u वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, समझे। अब आगे देखिए, f बराबर r/2, मतलब कि r से होता है आपका वक्रता, r से होता है त्रिज्या, रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। तो f बराबर r/2। जैसे कि आपको बोल देगा एक अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या दे दिया है, आप फोकस दूरी पूछा है, तो वक्रता त्रिज्या के जगह पर मान लीजिए 10 दे दिया तो 10 रख देंगे, 2 का 2 2 5 10, f आपका फोकस दूरी 5 हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारा करवाएंगे और क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है, तो उसमें अच्छे ढंग से समझ में आएगा। या अगर आपसे अगर फोकस पूछ लेता है, फोकस 3 सेंटीमीटर रहता है, वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो बस r बराबर सूत्र होता है 2f, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी के 6 हो जाता है। फिर ये होता है आपका दर्पण सूत्र, VVI फॉर्मूला, 1000 बार पूछने वाला, सॉरी 1000 बार तो एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन जितने बार आया है लगभग पूछ ही लेता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। f से होता है फोकस, u से वस्तु की दूरी और v से प्रतिबिंब होता है। आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नहीं लीजिएगा तो फिर आपको ही पछताना पड़ेगा। आप लोग को सही से समझना है या अपने टीचर से जहां भी पढ़ रहे हैं अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। देखिए चिन्ह प्रॉपर्टी, इसको समझना जरूरी है न्यूमेरिकल के लिए। फॉर्मूला याद, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला याद, प्लस में इसको समझिए। अगर वो दर्पण अवतल है, अगर अवतल दर्पण है, ठीक है, तो उसका फोकस दूरी माइनस में होता है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और वही उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, याद रखते चलना है।
अवतल दर्पण की वस्तु की दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण की वस्तु की दूरी ऋणात्मक, समझ रहे हैं। अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी हाँ, प्रतिबिंब जो होता है धनात्मक होता है, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब भी धनात्मक। तो आपको एगो बात याद रखना है, दोनों के प्रतिबिंब वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी दोनों के बराबर समान समान रहता है, बस दोनों में एक ही को डिफरेंट रहता है। वो क्या डिफरेंट रहता है? डिफरेंट यही रहता है जो फोकस दोनों का अलग होता है। अवतल का फोकस माइनस, उत्तल का फोकस प्लस, बस। और पूछ लेगा वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी दोनों में माइनस, प्रतिबिंब की दूरी दोनों में प्लस, बस। कितना इजी था। चलिए बस इतना आप लोग को याद रखना है। बस नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और उसमें आपको न्यूमेरिकल करवाते हैं और आप लोग अच्छे ढंग से न्यूमेरिकल को देखिएगा। हर बोर्ड के एग्जाम में आता है तो उसको फतेह मचा देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।